गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम जो है क्लास 8 की बुक भारत की खोज उसका फर्स्ट चैप्टर अहमदनगर का किला पढ़ेंगे। ये जो किताब है इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। वो जब अपनी 9वीं जेल यात्रा गए 13 अप्रैल 1944 को उन्होंने ये लिखी थी। अब जो जवाहरलाल नेहरू जेल में ये किताब लिख रहे हैं तो देखिए जो अहमदनगर का किला है वो फर्स्ट चैप्टर है। अब देखिए अतीत का भार। नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया था वहां उन्होंने इस शौक को पूरा किया। अहमदनगर के किले में भी उन्होंने बागवानी शुरू कर दी। यहाँ की जो मिट्टी थी वो पथरीली थी और पुराने मलबों और अवशेषों से भरी हुई थी। फिर भी जो नेहरू जी थे बागवानी के लिए परिश्रम करते रहते थे। उन्होंने ऐसा करते हुए वहाँ की मिट्टी को ऐसा बना दिया कि फूल उगाने लायक हो जाए। जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को जमीन की सतह के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अब उन्हें अनुमति नहीं देना चाहते थे क्योंकि पता नहीं आगे उनको क्या मिले। इसलिए अब उन्होंने क्या कर दी, वो कुदाल छोड़ दी और अपनी कलम उठा ली। उन्होंने देश के आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया कि जब तक देश आज़ाद होगा मैं तब तक लिखूंगा। इसके लिए कर्म का अनुभव जरूरी था। वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ थे। वो क्या कहते थे कि मैं पैगंबर नहीं हूँ जो भविष्य के बारे में लिखूं, और अतीत के बारे में वो किसी इतिहासकार या विद्वान की भांति लिखने में सक्षम न थे। जैसे इतिहासकार लिखते हैं या विद्वान लिखते हैं वो उनकी नकल करके नहीं लिखना चाहते थे। वे क्या करना चाहते थे, वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। गेटे क्या कहते थे, उनके अनुसार ऐसा इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से किसी सीमा तक राहत दिलाता है। अब जो अतीत का क्या दबाव था उन पर, मस्तिष्क पर अतीत का दबाव मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है उसका दबाव जो होता है उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। जो लोग अपनी पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हैं जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वे जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। ये विरासत क्या है, नेहरू जी सोचा करते थे आखिर उनकी विरासत है क्या, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। मानवता ने जिसे हजारों साल में हासिल किया उसकी विजय का उल्लास यानी खुशी, पराजय का दुख, यंत्रणा, मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य जो सभी के भी जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी है वे सभी को आकर्षित करते हैं और इन सब के वे वारिस हैं। इसके साथ ही उन सभी के भी जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी है। भारतीयों की विरासत में खास बात है जो हमारी रक्त यानी खून, मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा जो वर्तमान रूप बना है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार जो लंबे समय से उसके मन में घर किए हुए था वे उसी पर लिखना चाहते थे। विषय की कठिनता और जटिलता से उन्हें भय लगता था कि वे इसकी सतह को स्पर्श कर पाएंगे भी या नहीं।